नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, ना कोई पर्व ना कोई त्योहार, आज लेकर आई हूँ नक्षत्रों से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए। हर व्यक्ति का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होता है और जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी महादशा निर्धारित की जाती है। तो नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। जी हाँ, रोहिणी नक्षत्र की वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे डली हुई है, लेकिन आज उससे कुछ अतिरिक्त लेकर आए हैं। आज बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में। तो आइए जानते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों के बारे में कुछ विशेष जानकारी। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है और साथ ही साथ जिसका अर्थ होता है लाल गाय। रोहिणी भगवान बलराम की माँ का नाम भी है। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। यदि अगर देखें चंद्रमा की पत्नी है तो यही कहीं ना कहीं ये ऋषि कश्यप और माता सुरभि की संतान भी हैं। क्योंकि ये चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है तो सुंदरता तो आनी अपने आप में स्वाभाविक ही है। रोहिणी नक्षत्र के यदि मैं पुरुषों की बात करें, ध्यान रखिएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। जिन जातकों का, जिन पुरुषों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है वो लोग, उनकी आंखें देखने में थोड़ी छोटी होंगी लेकिन उनका चेहरा और उनका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक होता है। ऐसे लोगों के कंधे तथा मांसपेशियां बड़ी ही हष्ट-पुष्ट मानी जाती हैं। ऐसे लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इजीली जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग अगर दूसरे ग्रहों की हम दृष्टि वगैरह देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम खाली रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो इसमें जन्मे व्यक्ति पतले होते हैं, कद थोड़ा सा छोटा होता है। अब बात कर लेते हैं हम रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों के स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। बड़े ही हरफनमौला और मनमौजी टाइप के ये लोग होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर ये खूबी होती है कि यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी बातों को ओवररूल करता है या फिर इनके लिए हुए निर्णय पर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है तो ये लोग उन व्यक्तियों को अपने जीवन में पसंद नहीं करते। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के रोहिणी नक्षत्र के लोग माने जाते हैं। यही कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और इन लोगों के अंदर इमोशन बड़े कूट कूट कर भरे हुए होते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र वाले व्यक्ति अपने प्रेमी के ऊपर या अपने चाहने वालों के या जो लोग इनको पसंद करते हैं इनके ऊपर अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति इनको परेशान करता है या फिर कोई व्यक्ति इनको अच्छा नहीं लगता तो ये उसको अपने जीवन से निकालना भी इजीली जानते हैं। अगर मैं ओवरऑल टोटल बात करूं तो रोहिणी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनका स्वभाव बड़ा ही जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। ये लोग अपनी इज्जत बहुत पसंद करते हैं। अगर इन व्यक्तियों की कोई सराहना ना करे तो कहीं ना कहीं उनको बुरा भी लगता है। रोहिणी नक्षत्रों की एक विशेष बात होती है, ये लोग अपने वर्तमान की चिंता करते हैं। आगे भविष्य में क्या होगा इस बात से इनको ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। आज जो चल रहा है वो ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। रोहिणी नक्षत्र के लोग अगर मैं बात करूं तो अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ये अपनी बातों को किसी न किसी तरह मनवाना जानते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे लोग अपने काम को बड़ी ही गंभीरता के साथ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जिद्दी स्वभाव और इनके धैर्य की कमी के कारण, यानी कि इन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होती है, बड़ी सटीकता से अपना काम कर रहे हैं। अगर उसके अंदर सक्सेस इनको एक बार में नहीं मिलती तो धैर्य की कमी के कारण कई बार उस काम को करना छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनको असफलताओं का सामना करना पड़ता है।
रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों की यदि मैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऐसे लोग ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, केमिकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, यातायात से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र के लोग 18 वर्ष की आयु से लेकर 36 वर्ष की आयु तक का जो समय होता है, इसमें विशेष पढ़ाई प्राप्त करती हैं। वो पढ़ाई किसी भी चीज की हो सकती है, लाइफ लेसनिंग हो सकती है, वो किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं या किसी चीज के अंदर मास्टरेट कर सकते हैं। ये पुरुषों के लिए बताया जा रहा है। 30 वर्ष से लेकर 35 वर्ष और 65 वर्ष से लेकर 75 वर्ष का जो समय टाइम पीरियड रहता है, ये इस समय में बहुत ही ज्यादा सुख के भागी बनते हैं। इनको लाइफ के इस पीरियड के अंदर बहुत ही बड़े बड़े सुखों की अनुभूति हो सकती है। अब रोहिणी नक्षत्रों के व्यवसाय की जहां हमने बात करी है, लाइफ की जहां बात करी है, वहां रोहिणी नक्षत्र के जातकों को एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो है अपने कार्यस्थल पर किसी पर भी अंधविश्वास ना करना। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वालों का जो एक ड्रॉबैक होता है, वो सबसे बड़ा ये होता है कि वो किसी की बातों में भी जल्दी से आ जाते हैं, लोगों पर एकदम अंधविश्वास कर लेते हैं। यानी कि जिस पर अगर आपके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी बात मानी तो उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली ये हिदायत है कि जितना हो सके पहले अपने कर्मचारियों को, अपने साथ काम करने वालों को की सूझबूझ अच्छे तरीके से कर लें, उनको जांच लें, परख लें, फिर उनके ऊपर अंधविश्वास करें। अंधविश्वासों में किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए विश्वास कीजिए। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो दोस्तों, अगर मैं रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करूं तो इन लोगों को जितना इनका एक्सपेक्टेशन होता है, पिता से प्यार उतना नहीं मिल पाता, ना ही ये पिता के प्यार को उतना अधिक भोग पाते हैं। माता से बहुत अधिक प्रेम करेंगे, मामा से बहुत अधिक प्रेम करेंगे। माँ और मामा इन दोनों का इनके, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक माना जाता है वो माँ और मामा दोनों को माना जाता है, तो यहाँ पर इन लोगों का जो झुकाव, जो इन लोगों का लगाव होगा, वो अपनी माता से और अपने मामा से बहुत अधिक होगा। यदि मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इनके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रकार की समस्याएं और रुकावटें आ सकती हैं। उतार चढ़ाव निरंतर चलते रहते हैं। ईगो के कारण कई बार इनकी वैवाहिक जीवन में भी तनाव खड़े हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रोहिणी नक्षत्र वालों के बहुत सारे ग्रह होती हैं, बहुत सारे, यानी कि 9 के 9 ग्रह हैं। किस व्यक्ति के जीवन में रोहिणी नक्षत्र में कौन सा ग्रह कौन से चरण में बैठा है, उसका भी एक अलग जो होता है रिजल्ट होता है। वो जानने के लिए आप हमारे आने वाले अगले सीरीज देखिए कि रोहिणी नक्षत्र में यदि आपका चंद्रमा पहले नक्षत्र में है, दूसरे नक्षत्र में है, तीसरे चरण में है, माफ कीजिएगा, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या चौथे चरण में है, तो किस प्रकार का आपको फल देगा। पूरी प्रिडिक्शन आपको इस नक्षत्र के जरिए मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे ग्रहों की दृष्टि, दशा, अंतरदशा, महादशा होना भी अति आवश्यक है। ये तो था कुछ एक जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहा रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों के बारे में। यदि इसके अलावा आप अपनी स्वयं की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी इत्यादि सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करके, हमसे बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में नया लेकर, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय माता की। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ में बताना ना भूलिएगा कि आप किस टॉपिक पे आगे बात करना चाहते हैं। जय माता दी।